वीकली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज 19 अक्टूबर है और इस वीक में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसको हम इसमें कवर करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? 4 विकल्प है, सही जवाब विकल्प डी है। ऊपर जो तीनों हैं, जोएल मोकेर, पीटर होविट और फिलिप एगियान, इन तीनों को दिया गया है। ये ऑप्शन ए और बी अमेरिकी हैं, यूएसए के हैं, और विकल्प 3 यानी ऑप्शन 3 ये हैं ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हमास ने कितने इजरायली बंधकों को रिहा किया है? विकल्प डी 20। हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर 100% टैरिफ लगाया है? चीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। विकल्प डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में जैन जी ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया है? विकल्प सी मेडागास्कर। हाल ही में कनाडा का विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर है, उनका नाम क्या है? सही जवाब है अनीता आनंद, जो भारत के यात्रा पर है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। हाल ही में पीएम मोदी ने किस योजना की शुरुआत की है? पीएम धन धान्य कृषि योजना की। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब विकल्प ए और बी है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है आलिया भट्ट। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रा हिंद। विकल्प बी। किस कंपनी ने विश्व का सबसे छोटा एआई सुपर कंप्यूटर बनाया है? एनवीडिया इसका सही जवाब है। भारतीय पर्यटकों के लिए कौन सा देश यूपीआई भुगतान सुविधा शुरू करेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी, जापान। हाल ही में विश्व के सबसे ताकतवर रॉकेट का 11वां सफल परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टारशिप। ये एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी का है और ये इसका 11वां सफल परीक्षण रहा। इसको चांद और मंगल ग्रह या इससे भी आगे अंतरिक्ष में मानव को ले जाने के लिए बनाया गया है और ये रीयूजेबल है। नेक्स्ट है, हाल ही में 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, विश्व मानक दिवस। ब्राजील में आयोजित प्री कॉप 30 गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में किसने 11 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन टाइटल जीता है? जोशना चिनप्पा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नया सदस्य बनाया गया है, आर्मेनिया को। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कोलंबो श्रीलंका में शुरू हुआ है। हाल ही में किसने टोकन युक्त वित्त के लिए एकीकृत बाजार इंटरफेस लॉन्च किया है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में फॉर्चून लीडरशिप अवार्ड्स 2025 में मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प बी, टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण धरती बायोनेस्ट का उद्घाटन कहाँ करेंगी? इसका जवाब है IIT धारवाड़ में इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला किस स्थान पर रखी? बानेसर, हरियाणा। हाल ही में श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरासिंगे ने अपने पहली भारत यात्रा के दौरान किन संस्थानों का दौरा करेंगे? तो सही जवाब होगा IIT दिल्ली और नीति आयोग का। नेक्स्ट है, हाल ही में कॉमनवेल्थ के कार्यकारी बोर्ड के अनुसार वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो जवाब होगा अहमदाबाद, भारत। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है खाद्य दिवस के बारे में? तो इसका जवाब है तीनों ही है, A, B और C। D इसका सही जवाब होगा। 16 अक्टूबर को इसको मनाते हैं। FAO, फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की इसकी स्थापना के रूप में इसको मनाते हैं। उद्देश्य भूख कुपोषण और खाद्य सुरक्षा। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 के लिए ICC द्वारा घोषित पुरुष और महिला श्रेणी के श्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? जवाब होगा विकल्प सी, अभिषेक शर्मा, और महिला वर्ग में स्मृति मंदाना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पापुआ प्रांत में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया है? तो इसका जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में किस शब्द के उपयोग को
खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों के नाम या ब्रांड में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। तो जवाब हो जाएगा ORS। भारत के किस राज्य मंत्री ने युगांडा के कंपाला में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें मध्यावधि मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया है? जवाब है कीर्तिवर्धन सिंह। हाल ही में किस देश के शतरंज आयोजकों ने नई विश्व चैंपियनशिप शुरू करने की घोषणा की है, जिसे फीडे ने भी मान्यता दी है? नॉर्वे इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2025 के लिए एशिया की अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी रहने वाली है? 4.5%। हाल ही में किस कंपनी को चीन में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है? BLS इंटरनेशनल को। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बुसान में शुरू हुए पहले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प C, इनरोकन। हाल ही में हुंडई इंडिया के पहले भारतीय MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जवाब होगा तरुण गर्ग। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 20वीं क्वालिफाई करने वाली टीम कौन सी बनी है? तो इसका जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। अमेरिका ने अर्जेंटीना को उसकी गहराती मुद्रा और आर्थिक संकट से उबारने में मदद के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी है? जवाब है $20 अरब की सहायता दी गई है। भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के उद्देश्य से महाराष्ट्र के नासिक में प्रोडक्शन लाइन किस कंपनी ने शुरू की है? जवाब है विकल्प B, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने किसी टीम का रणनीतिक सलाहकार नियुक्त किया है? केन विलियमसन न्यूजीलैंड टीम के पूर्व कप्तान है और एक अच्छे खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अमेरिकी पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप लगे हैं? तो जॉन बोल्टन इसका सही जवाब है। हाल ही में किस भारतीय राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म ने अपने ऐप पर होटल, फ्लाइट, ट्रेन और बस टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की है? इसका जवाब है रैपिडो। नेक्स्ट है, हाल ही में मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर हैं, उनका नाम क्या है? सही जवाब है खुरलसुख उखना। दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की सूची में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग कितनी रही है? तो इसका सही जवाब है 77। पिछले साल 85 थी, इसमें 8+1 9 अंकों की सुधार हुई है। अब भारत 59 देशों में भारत के लोग पासपोर्ट की मदद से यात्रा कर सकते हैं, अर्थात वहाँ वीज़ा फ्री एंट्री 59 देशों में है भारतीय लोगों के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज की है? चीन ने। नेक्स्ट है, समुद्र शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है, जिसमें समुद्र के अलावा हवा में भी युद्धाभ्यास किया गया है? भारत और इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ डाक सेवा के प्रतिबंध को हटा दिया है? अमेरिका। नेक्स्ट है, IREE 2025 एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत मंडपम में किया। इस प्रदर्शनी का मुख्य विषय किससे संबंधित है? रेलवे और परिवहन क्षेत्र में तकनीकी नवाचार से। नेक्स्ट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती को भारत में किस रूप में मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा विकल्प D, विश्व छात्र दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा का निधन हुआ है? जवाब है विकल्प B, केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा का निधन हुआ है। ये केरल में रहकर अपना उपचार करवा रहे थे, यहीं पे इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका जवाब है मैथगल, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, हाल ही में रंगमंडल रंगशाला को पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत भवन भोपाल। साथियों, वीकली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। हमारे साथ बने रहें। अब मिलेंगे अगली क्लास में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर ये क्लास आपको सही लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे सबसे पहले ये क्लास आपके पास पहुंच सके और आप आसानी से क्लास ले सके। जय हिंद, जय भारत साथियों। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।